हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पवन और इंजीनियर पवन यूट्यूब चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये जो हमने बोर्ड जो बना था पिछली वीडियो में TDA 2003 एक स्टीरियो एम्पलीफायर बोर्ड, ठीक है। तो ये हमने पिछली वीडियो में बनाया था, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं इस एम्पलीफायर के लिए एक बॉडी बनाएंगे। तो हम PVC मटेरियल यूज करके एक बॉडी बनाने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपका स्टीरियो एम्पलीफायर है, ओके। यानी ये आपके दो स्पीकर आराम के साथ चला सकता है, लेफ्ट और राइट अलग से चैनल है इसमें दो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप इसे बैटरी पे चला सकते हो, 12 वोल्ट बैटरी पे चला सकते हो, या फिर आप ट्रांसफार्मर पे भी इसे चला सकते हो। अगर आप 12 का 3 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर अगर आप परचेस करते हो तो उस पर भी ये आसानी से चलेगा, ठीक है। और इस पे आप 8 इंच के दो स्पीकर आप आसानी से चला सकते हो, क्योंकि मैंने इसे पर्सनली यूज करके देखा है, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो चलो फ्रेंड्स, हम फटाफट से इसकी बॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो स्किप मत कीजिए, आप वीडियो पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इंजीनियर पवन के साथ, आपको काफ़ी मजा भी आने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम बॉडी बनाने के लिए जो हमारा पीवीसी का जो पाइप रहता है, तो उसका मैंने सीट बनाया था। तो ये वही सीट के मैंने टुकड़े इस तरह से कट कर लिए हैं, और अब मैं इसका ही यूज़ करके मैं बॉडी बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। फिर हम सारी चीज़ें एक एक चीज़ें हम इसमें असेंबल करते जाएंगे और इसका बॉडी कंप्लीट बना के एक कंप्लीट एम्पलीफायर बन जाएगा, ठीक है। आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हो, आप घर के लिए इसे यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके कार में, या फिर आपके ट्रैक्टर, आप जो भी आपका व्हीकल है उसमें आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये 12 वोल्ट बैटरी पे ऑपरेट करता है और इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बेस्ट है, ठीक है। फ्रेंड्स, इस तरह से आप फेविक्विक का यूज़ करके पहले आप इस तरह से बॉडी
इसे चिपका लेंगे, ठीक है। फिर बाद में जो पीवीसी का जो सोल्यूशन होता है इस प्रकार से, तो ये सोल्यूशन आपको सारे गैप जो होते हैं, यानी सारे जहाँ पे हमने चिपका है वहाँ पे आपको इसे अप्लाई कर देना है हमेशा की तरह, जैसे मैंने पिछले कुछ वीडियो में दिखाया था। बिल्कुल उस प्रकार से आपको अच्छे से चिपका देना है पीवीसी सोल्यूशन से, ठीक है। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये निकलेगा नहीं, ये काफ़ी अच्छे से फिट रहेगा हमेशा के लिए, ओके। अब फ्रेंड्स हम इसे स्क्रू लगा के ऊपर का जो हमारा टॉप है उसे हम स्क्रू लगा के टाइट करना है, ओके। ताकि जब भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है, आईसी वगैरह अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमें चेंज करने के लिए हमें आसानी से खुलना चाहिए। इसके लिए हम ऊपर से इसे स्क्रू का यानी स्क्रू लगा के इसे टाइट कर देंगे, ठीक है। फिर हम इसे जब चाहे हम इसे खोल सकते हैं, ओके। फ्रेंड्स हमने पूरी तरह से अभी कनेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पहले अभी कनेक्शन एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है। फिर हम बाद में इसका फिटिंग वगैरह करके मैं आपको फाइनल लुक इसका दिखाता हूँ और हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका इनपुट, ओके। आपका यहाँ से 12 वोल्ट का करंट आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। आप बैटरी भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप ट्रांसफार्मर भी यूज़ कर सकते हो 12-0-12 3 एम्पीयर का, ओके। तो फ्रेंड्स इस पर हम 2 स्पीकर चला सकते हैं स्टीरियो एम्पलीफायर लिए, ओके। तो इस पर आप 8 इंच स्पीकर चला सकते हो, ठीक है। मैं भी इस पर 8 इंच स्पीकर मैंने चला के देखे है तो काफ़ी अच्छा आउटपुट ये देता है, ठीक है। तो चलो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ इसका वायरिंग किस है। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सा वायरिंग है। तो फ्रेंड्स ये कार्ड है, ओके। तो इसका यहाँ पे इसका इनपुट कपलर है, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट देना है और जैसे इसका आउटपुट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका 12 वोल्ट का करंट यहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसका जो पॉजिटिव यानी प्लस वायर है तो ये हमने स्विच में इनपुट दिया है, ठीक है। जैसे ही आप प्रेस करोगे इस बटन को तो आपका 12 वोल्ट का करंट यहाँ से आउटपुट निकलेगा, ठीक है। फिर यहाँ से आपका 12 वोल्ट का करंट इस एम्पलीफायर सेक्शन में आ जाएगा,
और एक सेक्शन और एक वायर आपका इस रेगुलेटर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी यानी यहाँ पे भी जब आप स्विच ऑन करोगे तो यहाँ पे आपका 12 वोल्ट का करंट आएगा, ठीक है। तो ये आपका एक आईसी है, ठीक है। तो इसका नंबर LM7805 इसका नंबर है। ये एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है। तो ये आईसी हमने क्यों लगाया है फ्रेंड्स, तो ये आईसी इस कार्ड को चलाने के लिए। तो फ्रेंड्स इसमें 12 वोल्ट का करंट जाएगा और इससे आपका 5 वोल्ट का करंट आउटपुट निकलेगा, ठीक है। 5 वोल्ट आपको इस कार्ड को देना है। तो फ्रेंड्स ये जो आपको पॉजिटिव वायर दिख रही है, तो ये वायर मैंने इसी रेगुलेटर को कनेक्ट किया है, ठीक है। तो इस तरह से है। और ये जो आपका एलईडी है ये भी इसी स्विच पे मैंने लगाया है, ठीक है। जिससे आप बटन प्रेस करोगे तो ये ऑन होते ही आपका एलईडी ग्लो कर जाएगा। तो ये एलईडी आपको कैसे लगाना है, बस इसके पॉजिटिव पिन को आपको 1 की रजिस्टर के साथ कनेक्ट करके फिर आपको ये एलईडी लगा देना है और इसे ग्राउंड दे देना है, ठीक है। और एक पिन में आपका 12 वोल्ट का करंट जाएगा जिससे आप स्विच प्रेस करोगे। तो इस तरह से इसका 12 वोल्ट का यानी ये ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलो अभी मैं आपको पहले रेगुलेटर कैसे जोड़ना है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, सपोज आपका ये रेगुलेटर है, ठीक है। तो देखो जो इसका लेफ्ट साइड का पिन है, लेफ्ट साइड में इसका इनपुट होगा, फिर सेंटर वाला इसका ग्राउंड होगा और ये साइड में राइट साइड में इसका आउटपुट होगा। यानी आप जब यहाँ पे 12 वोल्ट करंट आप यहाँ पे इनपुट 12 वोल्ट देंगे, फिर यहाँ से आपको ग्राउंड देना है, फिर यहाँ से आपका 5 वोल्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका सिंपल सा कनेक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कनेक्शन करना है। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक ड्यूअल लगाया है, ठीक है। तो ये ड्यूअल देखो कुछ इस टाइप से ये ड्यूअल है, ठीक है। तो ये 47K का ड्यूअल है। तो ये आपको यूज़ करना है यहाँ पे आपको वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। इस एम्पलीफायर में मैंने सिर्फ वॉल्यूम का बटन लगाया है, बास ट्रेबल मैंने नहीं लगाया है, ठीक है। तो देखो इसका कनेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से हमने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो ये कार्ड का आउटपुट सेक्शन है, ठीक है। तो देखो कार्ड का नेगेटिव, ओके, कार्ड का नेगेटिव और हमारा जो एम्पलीफायर सेक्शन का जो नेगेटिव पिन है, ठीक है। कार्ड का नेगेटिव, एम्पलीफायर सेक्शन का नेगेटिव, इस रेगुलेटर के लिए नेगेटिव, तो यानी सबके लिए नेगेटिव यहाँ पे कॉमन है। तो सारे नेगेटिव पिन्स हमने यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है। यानी इसको भी हमने इन दोनों पिन को हमने ग्राउंड कर दिया है, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पे, हो गया। फिर इसके बाद में क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो आपका कार्ड का जो आउटपुट निकल रहा है देख सकते हो आप। तो ये कार्ड का आउटपुट जैसे आपका 2 आउटपुट निकलेगा, एक लेफ्ट चैनल के लिए और एक राइट चैनल के लिए, ठीक है। तो लेफ्ट के लिए आपको यहाँ पे देना है, राइट के लिए आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। फिर जो सेंटर वाला पिन जो बचता है, तो एक आपका ये चैनल से निकल के सीधा एम्पलीफायर सेक्शन में जाएगा एक, और ये वाला एक सेंटर वाला एक जाएगा, यानी एक लेफ्ट के लिए आउटपुट होगा और एक राइट के लिए आउटपुट होगा। तो इस तरह से आपको पोटेंशियोमीटर यानी सॉरी ये ड्यूअल आपको लगवाना है, ओके। और फ्रेंड्स हमने स्पीकर का वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, एक कॉमन ग्राउंड दोनों के लिए, ओके, और एक लेफ्ट और राइट के लिए। तो इस तरह से काफ़ी सिंपल सा कनेक्शन है, ठीक है। अगर फिर भी फ्रेंड्स आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। तो चलो फ्रेंड्स अब मैं आपको कंप्लीट इस सर्किट को मैं यहाँ पे ग्लू पेन से चिपका देता हूँ, फिर मैं आपको फाइनल लुक इसका दिखाता हूँ, फिर हम इसका टेस्टिंग वगैरह वो सब करेंगे। ओके, तो अभी हम इसे ऑन करते हैं। ठीक है, अभी ये ऑन हो चुका है। चलो अभी मैं आपको पेन ड्राइव लगा के यहाँ पे सुनाता हूँ। ओके,
फ्रेंड्स, आपको ये एम्पलीफायर कैसा लगा, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और मुझे आप कमेंट्स कीजिएगा ये एम्पलीफायर आपको कैसा लगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के बारे में या फिर मेरे और वीडियोज़ के बारे में, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। और रिप्लाई ना आए तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मेरा नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।